नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 2023-24 के बिहार बजट के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए, बिहार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जो अगले एक साल तक महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खासकर 69वीं बीपीएससी के लिए, उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को 50 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और व्याख्या के माध्यम से इस तरह समझने का प्रयास करेंगे कि अगले एक वर्षों तक ये हमें पूरी तरह याद रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। बिहार विधानसभा में बजट 2023-24 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है आपके सामने नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार चौधरी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अब नया जो बीपीएससी का पैटर्न है उसमें ऑप्शन तो ई तक 5 ऑप्शन रह रहे हैं, लेकिन जो पहले ई ऑप्शन रहता था उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनको अलग अलग कर दिया गया, जिसके चलते पहले काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता था। अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, कुछ सुधार की और गुंजाइश है। तो हम लोग इसी पैटर्न पे सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विजय कुमार चौधरी। बजट 2023-24 को विधानसभा में विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। ठीक है, लेते हैं दूसरा प्रश्न। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितनी धनराशि का बजट पेश किया है? ऑप्शन है आपके सामने 2,61,885 करोड़ रुपया, 2,37,691 करोड़ रुपया, 2,18,302 करोड़ रुपया। डी ऑप्शन आप याद रखिएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 2,61,885 करोड़ रुपया। दोस्तों, पिछले वर्ष आपको याद होगा तो ये 2022-23 में बिहार बजट में 2,37,691 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया था, जो कि बढ़कर अब हो गया है 2,61,885 करोड़ रुपया। और यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देखेंगे दोस्तों, पिछला बार ये था और इसमें कितनी वृद्धि हुई? पिछले बार के बजट से 2022-23 के बजट में 24,194 करोड़ रुपया की बजट हुई है, जो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 10.18% है। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में बजट में कितना वृद्धि की गई है। तो आप आंकड़ों में याद रखिएगा 24,194 करोड़ रुपया। अगर परसेंटेज में पूछे तो 10.18%। ठीक है दोस्तों, कुल बजट कितना है 2023-24 का? बिहार बजट 2,61,885.40 करोड़ रुपया, जिसे मोटा मोटी हम लोग 2,61,885 याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तीसरा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल व्यय बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से लगभग कितना अधिक है? अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा कितना अधिक है, तो 24,194 करोड़ रुपया, यानी सी उत्तर सही है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल बजट व्यय अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से लगभग कितना अधिक है? तो इसका भी उत्तर आपको व्याख्या में मिला था, ऑप्शन सी होगा 10.18%। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 5,885 करोड़ रुपया, 25,567 करोड़ रुपया, 15,885 करोड़ रुपया और डी ई ऑप्शन आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 25,567 करोड़ रुपया। अब हम व्याख्या के माध्यम से इसे और डीप में जाके समझने का प्रयास करेंगे। एक ओर जहां बजट में राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा से नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसे पूरा भी करने का अनुमान लगाया गया है कि अंदर 2.98% रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2023-24 का जो बजट है, इसमें राजकोषीय घाटा को जो रहने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है 2.98% और रुपया में कितना है? 25,567 करोड़ रुपया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद हो गया। दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 15.24%।
2023-24 के लिए बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये भी सारे फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों। बजट राजकोषीय घाटा को कितना निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2.98%। अगर आंकड़ों में जाए तो 25,567 करोड़ रुपया। और 2023-24 के लिए जो बिहार का विकास दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 15.24%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंकड़ों में भी देख सकते हैं आप, मैप में चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार की आर्थिक परिदृश्य में 2023-24 के लिए विकास दर को निर्धारित रखा गया है 15.24 और 2022-23 के लिए 10.34 अनुमानित था, जो कि अब आंकड़ा आ गया आज है। और जो वास्तविक 2021-22 में विकास दर 10.98% था, 2022-23 में 10.34 और उसी तरह 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया है 15.24%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 15.24% का लक्ष्य रखा गया है बजट अनुमान, और राजकोषीय घाटा 2.98%, आंकड़ों में 25,567 करोड़ रुपया। 2022-23 में विकास दर था जो बिहार का वह था 10.34% और राजकोषीय घाटा 3.4% था। 2021-22 में का विकास दर था बिहार का 10.98% और राजकोषीय घाटा 3.78%। तो धीरे धीरे राजकोषीय घाटा को कम करके 3 के नीचे ला दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में 2 बार चर्चा किया, चार्ट के माध्यम से देखा, ग्राफ के माध्यम से भी देखा, 2.98%। और आंकड़ों में देखा जाए तो 25,567 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, एक बार फिर से चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। 2021-22 का 3.78, 2022-23 का 3.47 और 2023-24 का 2.98%। ठीक है, 7वां प्रश्न, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है। तो हम लोगों ने व्याख्या चार्ट के माध्यम से देखा है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 15.24%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21-22 की बात हो रही है, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार की वास्तविक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो बिहार की वास्तविक वृद्धि दर 2021-22 में 10.98% रही थी। ठीक है, और जो कि उस समय की राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में 2.28% अधिक था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में जो बिहार का राज्यों में बिहार का जो स्थान था वो तीसरा था। तो पहले स्थान पर कौन था जी, आंध्र प्रदेश, इसका विकास दर था 11.4% और दूसरे स्थान पर था राजस्थान, इसका था 11.04% और तीसरे स्थान पर बिहार था, बिहार का विकास दर था 10.98%। ये बात हो रही है 2021-22 की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का विकास दर। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में विकास दर के मामले में देश के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान रहा। तो जो आंकड़ा आया है उससे ही पता चला है कि बिहार का स्थान तीसरा था। ठीक है, पहले स्थान पर राजस्थान, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर बिहार 10.98%। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 के में कुल राजस्व व्यय में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। देखिए, 2 तरह के व्यय होते हैं। जो कुल बजट होता है ना, उसको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक पूंजीगत व्यय और एक राजस्व व्यय। जो राज्य को राजस्व कर के रूप में प्राप्त होता है उसे राजस्व व्यय या राजस्व आय कहा जाता है। ठीक है, जो प्राप्त होता है वो आय हो गया, जो खर्च होगा उसे व्यय कहते हैं। तो राजस्व और पूंजीगत याद रखिएगा। तो 2,61,885 करोड़ जो रुपया है उसको 2 पार्ट में दिया जाएगा, एक राजस्व के रूप में और एक पूंजीगत में। तो वही पूछ रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में कुल राजस्व व्यय में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है।
तो ऑप्शन है आपके सामने 45,735 करोड़ रुपया, 60,591 करोड़ रुपया, 2,07,848 करोड़ रुपया। डी ऑप्शन, ई ऑप्शन आपको पता ही है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2,07,848 करोड़ रुपया। कुल बजट कितना है? 2,61,885 रुपया का कुल बजट है। इसमें राजस्व व्यय पे कितना खर्च होगा? 2,07,848 करोड़ रुपया। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कुल जो बजट है उसका 79.37%, 79.37%। तो बच गया राजस्व व्यय में, अगर 2,07,000 हो गया तो जो बचा है वो आ जाएगा पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 54,037 करोड़ रुपया, जो कि कुल बजट का 20.63% है। ठीक है, आपको ये दो बाइफरकेट में बांट देना। इसी तरह आपको योजना और गैर योजना में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप बाइफरकेट करके देखिएगा, मैं आगे भी बताऊंगा। यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। पूंजीगत व्यय पे 54,037 करोड़ रुपया और राजस्व व्यय में 2,07,848 करोड़ रुपया। आपको कोई मैप याद हो, चार्ट याद हो, किसी तरह भी याद हो, बस याद होनी चाहिए और अच्छे से। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो आपने चार्ट देखा, एक्सप्लेनेशन देखा और उसके बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों 54,037 करोड़ रुपया। 2,07,848 करोड़ रुपया राजस्व व्यय पे खर्च होगी और पूंजीगत व्यय पे 54,037 करोड़ रुपया खर्च होगा। आपने चार्ट में भी देखा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में अनुमानित कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हमने देखा था, चार्ट में देखा था कि 79.37%, 79.37% राजस्व व्यय पर और 20.63% हो जाएगा पूंजीगत व्यय पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। लगभग 21% पूंजीगत व्यय और लगभग 79% राजस्व व्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में अनुमानित कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हो जाएगा 20.63%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक स्कीम यानी योजना मद में कुल बजट का कितना अनुमान कितना है? अब जैसे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, उसी तरह योजना और गैर योजना, इसको कुल बजट को दो पार्ट में करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना मद में कितना खर्च होगा और गैर योजना मद में, टोटल बजट का योजना मद में कितना खर्च और गैर योजना मद में कितना खर्च। जिस तरह से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय था कुल बजट का है, उसी तरह उसी कुल बजट को दो पार्ट में किया जाएगा, योजना मद और गैर योजना मद। तो आप देखिएगा, चार्ट में हम दिखाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपया, 150 लाख करोड़ रुपया, 137 लाख करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपया। यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना मद और गैर योजना मद। तो योजना मद जो है उसमें 1,29 करोड़ रुपया और यहाँ पर बचा जो है, जो 2,61,000 से था, 1,61,885 करोड़ रुपया गैर योजना मद में खर्च होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं बजट आकार कितना है। तो 2022-23 में 2.37 लाख करोड़ रुपया था और 2023-24 में 2.61 लाख करोड़ रुपया इसे था, यानी 2,61,885 करोड़ रुपया टोटल। अब इसी को योजना मद में 2023 का है, 2022-23 का है और 2023-24 का है, तो हम लोग को इस पे फोकस करना है। और गैर योजना मद 1,29 करोड़ रुपया योजना मद में और 1,61,885 करोड़ रुपया गैर योजना मद में खर्च किया जाएगा। और पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10.63%।
1.8% बजट का आकार बढ़ा है। योजना मद, गैर योजना मद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक नॉन स्कीम यानी गैर योजना मद का कुल बजट अनुमान कितना है? 1 लाख, और तो हो गया उधर 1 लाख, और उसको पॉइंट में करेंगे तो 29 करोड़ रुपया। उसी तरह बच गया 1,61,885 करोड़ रुपया गैर योजना मद में अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत शिक्षा पर कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 40,451 करोड़ रुपया, 29,750 करोड़ रुपया, 39,192 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 40,451 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग विभागों पे कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो शिक्षा के लिए देखिए 40,450.91 करोड़ रुपया, जो कि कुल बजट आवंटन का 15.45% है। और ये इसको ना योजना मद से खर्च किया जाता है। और अगर योजना मद से देखा जाएगा, यहाँ पे 1,61,885 करोड़ रुपया था, तो उसके अनुसार देखा जाए तो यह कुल खर्च जो है वह 22% है। तो हम लोग को इसको याद रखना है, इस आंकड़ों को याद रखना है। स्वास्थ्य पर कितना खर्च होने वाला है? 16,966 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास पर 15,442 करोड़ रुपया, समाज कल्याण पर 8,210 करोड़ रुपया, कृषि क्षेत्र पर तो 3,640 करोड़ रुपया। और परसेंटेज में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर योजना मद से भी पूछा जाए योजना में कितना, तो आप यहाँ पे योजना का आंकड़े हैं, तो आप ये याद रखिएगा, इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत शिक्षा पर कुल बजट की कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो हमने देखा चार्ट में 15.45%। ये कुल बजट का है। योजना मद से किया जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, कुल बजट का 15.45% और योजना मद से पूछा जाएगा तो 22.20%। इसको आप बाइफरकेट करके याद करिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न विभाग, यहाँ अंतर्गत थोड़ा गलत लिखा गया, विभिन्न विभागों में आवंटित किए गए धनराशि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? स्वास्थ्य पर 16,966 करोड़ रुपया, समाज कल्याण पर 8,211 करोड़ रुपये। इसको पॉइंट को हम लोग एक कर लेंगे, 0.50 से ज़्यादा होगा तो उसको एक ऐड कर लेंगे। कृषि पर 3,640 करोड़ रुपया, तो उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सारे जो ऑप्शन है वो सही है। स्वास्थ्य पर इतना, समाज कल्याण पर इतना, कृषि पर इतना, ये खर्च किए जाने वाले हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? तो हम लोगों ने चार्ट में देखा, विकासात्मक कार्यों पर 1,67,375 करोड़ रुपया, चार्ट में देखेंगे, पर खर्च किए जाने का उपबंध किया गया है। अब जैसे कुल बजट को हम लोगों ने बाइफरकेट किया था 2 पार्ट में, उसी तरह अब योजना एक राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, फिर हम लोगों ने उस कुल व्यय को बाइफरकेट किया था योजना मद और गैर योजना मद। अब उसी कुल बजट को हम लोग विकासात्मक कार्यों में और गैर विकासात्मक कार्यों में बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक कार्यों जो व्यय है वह 1,67,375 करोड़ रुपया, यानी विकासात्मक कार्यों पर 1,67,375 करोड़ रुपया और गैर विकासात्मक कार्यों पर 94,510 करोड़ रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया है, व्यय करने का उपबंध किया गया। इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 2,61,885 करोड़ रुपया, यानी कुल बजट। कुल बजट को गैर विकासात्मक और विकासात्मक कार्यों में ऐसे बाइफरकेट करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो जो कुल बजट, अगर कुल बजट हो गया यहाँ पे, जो कुल बजट यानी 2,61,885 करोड़ रुपया में जो विकासात्मक कार्यों का जो परसेंटेज हो जाएगा 1,67,375 रुपये, यह 63.91% है और गैर विकासात्मक 36.09%। इसको याद रखिएगा आंकड़े को। अब हम लोग क्लियर भी करते हैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से। विकासात्मक कार्य और गैर विकासात्मक कार्यों पर 1,67,375 करोड़ रुपया और गैर विकासात्मक कार्यों पर 94,510 करोड़ रुपया। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,61,885 करोड़ रुपया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में गैर विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? तो विकासात्मक कार्यों के लिए हमने देखा 1,67,375 करोड़ रुपया और गैर विकासात्मक कार्यों के लिए 94,510 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2023-24 में अनुमानित कुल व्यय में विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? तो हम लोग ने चार्ट में देखा था विकासात्मक कार्यों के लिए 63.91% और गैर विकासात्मक कार्यों के लिए 36.09%। अगला प्रश्न भी यही है कि गैर विकासात्मक कार्यों पर कितनी धनराशि का व्यय का उपबंध किया गया है परसेंटेज में? तो 36.09 गैर विकासात्मक और विकासात्मक कार्यों के लिए 63.91%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार की कुल आय प्राप्तियां कितनी होने का अनुमान है? 2,61,885 करोड़ रुपया, तो ये तो व्यय है। आय कितना होगा? 2,12,327 करोड़ रुपया, 2,62,085 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन सी सही है। आय जो है वो होगा 2,62,085 करोड़ रुपया। यहाँ पे अब व्याख्या में देखिए, जो कुल आय जो होगी, जो कुल प्राप्ति होगी, वह 2022-23 में जो प्राप्त हुआ था उसमें 24,193 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 2023-24 में 2,62,085 करोड़ रुपया का आय यानी प्राप्ति होगी, इसका अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पे कहाँ से पैसे आते हैं हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे कि कहाँ से पैसे आते हैं। जो टोटल 2,62,085 रुपया जो आ रहा है, तो यहाँ पे भी दो तरह से आएंगे, एक राजस्व प्राप्ति से और एक पूंजीगत प्राप्ति से। ये आप देख सकते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 49,758 करोड़ रुपया और राजस्व प्राप्ति से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2,12,326 करोड़ रुपया। इन दोनों को जब आप ऐड करिएगा, ये देखिए, इन दोनों को ऐड करिएगा तो आप आ जाएगा 2,62,085 करोड़ रुपया। इसमें 2,12,326 करोड़ रुपया यानी टोटल का 81% जो है राजस्व से प्राप्त होंगे और पूंजीगत से प्राप्त होंगे 18.99 यानी लगभग 19%। अब इसी में राजस्व प्राप्ति में कौन कौन आते हैं? केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, राज्य सरकार का कर राजस्व और राज्य का गैर कर राजस्व, ये हो जाएंगे राजस्व प्राप्तियां। और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? तो लोक ऋण और ऋणों की वसूली से जो प्राप्त होता है उसको पूंजीगत प्राप्तियों में ऐड करते हैं। तो इन दोनों को मिला करके आएगा ये, और इन सबको मिला के ये बनता है। अब इसको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक राजस्व प्राप्ति भी पूछ सकता है, पूंजीगत प्राप्ति भी पूछ सकता है, या बाई फर्केट करके भी पूछ सकता है कि इसमें अलग अलग अंश कितना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि केंद्रीय करों से राज्य का जो अंश है वो 39.20%, टोटल का 39.20% है। केंद्र सरकार से जो 1,02,337 करोड़ रुपया है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो प्राप्त होने का अनुमान है वो है 53,377.92 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का, जो कुल आय का 20.37% है। राज्य सरकार का कर राजस्व से जो प्राप्त होने का अनुमान है वो है 49,700 करोड़ रुपया, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 18.96% है। तो ये आप देख लीजिएगा, एक दो बार आप रिपीट करिएगा, आगे हम क्वेश्चन से भी आपको याद करवा देंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित किया गया है? हम लोगों ने इससे पहले प्राप्त था व्यय के बारे में पढ़ा था। अब जो प्राप्त होने वाला है उसका अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान कितना है? तो आपको ये देखना होगा, याद रखना होगा कि राजस्व से जो आय होता है वह ज़्यादा होता है और पूंजीगत से जो आय होता है वो कम होता है। तो व्यय भी उसी तरह होता है। हमने देखा था कि पूंजीगत व्यय कम था, राजस्व व्यय ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो कम वाला आंकड़ा होगा वो पूंजीगत प्राप्ति से होगा। ऑप्शन है आपके सामने 2,12,327 करोड़ रुपया, 2,62,085 करोड़ रुपया, 49,758 करोड़ रुपया। तो यही सही है। जो कुल प्राप्ति होने वाले हैं उनमें पूंजीगत प्राप्ति है 49,758 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित किया गया है? तो 2,12,327 करोड़ रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार के द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वित्त वर्ष से लगभग कितना अधिक है? तो हम लोगों ने देखा था व्याख्या में कि 24,193 करोड़ रुपया अधिक है पिछले वित्तीय वर्ष बजट में जो पेश हुआ था उससे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है? हम लोगों ने चार्ट में देखा था सबसे ज़्यादा जो राज्य सरकार को प्राप्त होता है वह होता है केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में, तो वह था ऑप्शन ए 39.20%। ठीक है, और वो अगर आंकड़ों में देखा जाए तो केंद्रीय करों से कितना था? 1,02,737 करोड़ रुपया, 39.20%। ठीक है, अगला यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं, ये अलग अलग करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, वही चीज़ है, एक एक करके अलग। वो आपको अगर इससे समझ में आए तो यहाँ समझिए, इसको और अच्छे से समझना है तो यहाँ समझिए कि रुपये कहाँ से आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वह केंद्रीय करों में राज्य का अंश के रूप में, और उसके बाद जो प्राप्त होता है वो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। तो इस वर्ष 53,377.92 यानी 53,378 करोड़ रुपया प्राप्त होने के अनुमान है, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 20.37%। 20.37%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत धनराशि राज्य को अपने कर राजस्व से प्राप्त होने का अनुमान है? तो तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वो है राज्य सरकार को अपने कर राजस्व से, जिसका हिस्सा है 18.96%। और अगर यहाँ रुपयों में देखेंगे तो 49,700 करोड़ रुपया। ठीक है, जो कि परसेंटेज में 18.96% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की राजस्व संग्रह में सर्वाधिक हिस्सा किस रूप में प्राप्त होता है? तो इसको हम लोग ने देख लिया है, केंद्र से प्राप्त करों में 39.20% सबसे ज़्यादा जो है केंद्र से प्राप्त करों से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की राजस्व संग्रह की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है ना, ये हटा दीजिए, सुमेलित है होगा। कौन सुमेलित है? ऑप्शन है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 39% सही है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20% तो सही है, 19 राज्य सरकार का अपना कर राजस्व तो 18.96% ये भी सही है, लगभग 19%। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन है कौन सुमेलित है, गलती से सुमेलित नहीं रखा गया। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 में कितने प्रमुख सूत्रों की चर्चा की गई है? तो आपको अगर बजट को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा 8 सूत्रों की चर्चा की गई है। पिछले बार 6 सूत्रों की चर्चा की गई थी, तो इस बार 8 सूत्रों की चर्चा की गई। कौन कौन है? तो पहला है युवा एवं रोजगार, दूसरा है अन्वतर महिला सशक्तिकरण, तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, पांचवा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, छठा है हरित विकास, सातवां है आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, आठवां है शहरी विकास। ये बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर सूत्र पूछे तो 8 सूत्र की चर्चा करनी है, विकास के सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अब आगे हम लोग 7 निश्चय से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? तो आपको याद होगा पिछले बार भी उतनी ही धनराशि का उपबंध किया गया था जितना इस बार किया गया है। 1,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर है दोस्तों 5,000 करोड़ रुपया। न्याय के साथ विकास, इसका यह लोगन है। इस सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 2 जो कि 2020 से 2025 तक चलने वाला है, लागू किया गया है। और इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपया का उपबंध किया गया। एक एक करके हम लोग 7 निश्चय के बारे में समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है तो उसको नोट करेंगे। बिहार बजट 2023-24 में
सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए किस संस्थान को नॉलेज पार्टनर मनोनीत किया गया है? तो आईआईटी पटना को मनोनीत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग पहला जो 7 निश्चय का पहला पार्ट है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज रखेंगे क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी आईआईटी पटना को इसके लिए नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। और इसके लिए जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में है, बिहार सरकार ने 90 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, यानी आवंटित इस कार्य के लिए किया है। कितना? तो 90 करोड़ रुपया। ठीक है, अब एक और पॉइंट है बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी जो राजगीर का जो परिसर है, इसमें एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? तो राजगीर में, राजगीर के जो परिसर है उसमें एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु इस वर्ष वित्तीय वर्ष बजट में 2023-24 में 550 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस स्थल पर एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो हमने व्याख्या में देखा राजगीर में। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? तो यह क्वेश्चन अब आ गया 7 निश्चय पार्ट 2 के दूसरे निश्चय के तहत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 250 करोड़ रुपया। और दूसरा जो निश्चय है वो है सशक्त महिला सक्षम महिला। इसमें बजट में क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु इस बजट में 250 करोड़ रुपये एवं महिलाओं के उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 600 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपया और महिलाओं को उच्चतर शिक्षा में प्रोत्साहित करने हेतु 600 करोड़ रुपया का प्रावधान 2023-24 के बिहार बजट में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। बिहार बजट 2023-24 में उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? तो 600 करोड़ रुपया का। ठीक है, अगला प्रश्न बिहार बजट 2023-24 में सिंचाई संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? तो यह तीसरा निश्चय है। तीसरा निश्चय है, इसका सही उत्तर है दोस्तों 200 करोड़ रुपया। और हमारा तीसरा निश्चय क्या हो जाता है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। और इस तीसरे निश्चय से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु बजट 2023-24 में 200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। सिंचाई से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। उसी तरह कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रेंचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना एवं पक्का चेकडैम योजना के तहत 30 करोड़ रुपया का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2023-24 में सभी गांवों के प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 392 करोड़ रुपया। और यह आ जाता है हमारे चौथे निश्चय के पार्ट से, यानी स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। चौथा निश्चय आप याद रखिएगा, स्वच्छ गांव एवं समृद्ध गांव। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट से जो बजट में महत्वपूर्ण है उसको हम लोग यहाँ पे नोट किया है। सभी गांवों के प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में बजट में, बिहार बजट में 392 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु इस वर्ष 392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के पशुपालन एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट में 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने हेतु 2023-24 के बिहार बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य के कितने नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो सही उत्तर है 231 नगर निकायों में यह प्लान प्रारंभ किया गया है। तो पांचवा हमारा निश्चय है, 7 निश्चय का जो पांचवा निश्चय है वह है स्वच्छ शहर विकसित शहर। आपको हम लोग निश्चय भी याद कराते जा रहे हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है। कितने निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया है? तो 231 नगर निकायों में, और इसके लिए 124 करोड़ रुपया का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी तरह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। ये महत्वपूर्ण, ये जो 7 निश्चय से जो भी चल रहा है ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, याद हो जाएंगे। और साथ ही 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। उसी तरह वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो स्वच्छ शहर विकसित शहर से 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान, और इसके लिए 124 करोड़ रुपया। अब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। वहीं 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा, और वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में राज्य के कितने जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 15 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 में राज्य के कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो व्याख्या में देखा था 10 जिलों में। अगला प्रश्न, ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत बिहार बजट 2023-24 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 526 करोड़ रुपया, 185 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 185 करोड़ रुपया, और यह आता है हमारे छठा जो निश्चय है, यानी सुलभ संपर्कता से। जो छठा निश्चय है वो भी यही है, सुलभ संपर्कता। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। ग्रामीण पथों की संपर्कता, इस योजना के तहत कुल 1623 पथ जो है प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 12,250.32 किलोमीटर है, और इस वर्ष में 185 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, यानी इनके निर्माण में 185 करोड़ रुपए खर्च इस वित्तीय वर्ष में किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर के निर्माण योजना के तहत सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण योजना के अंतर्गत वर्तमान में पूरे बिहार में कुल 36 बाईपास का निर्माण होना है। वर्ष 2021-22 में लक्षित 8 तथा 2022-23 में लक्षित 6 अर्थात कुल 14 लक्षित योजनाओं में से 7 का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है, बजट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से है। सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास अथवा फ्लाईओवर निर्माण हेतु बिहार बजट 2023-24 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 7वां निश्चय यही है, इसके लिए 460 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 7वां निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम लोग नोट करेंगे। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के किस जिला या जिलों में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है लखीसराय, भागलपुर, पटना। तो डी ऑप्शन है इसका सही। उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी लखीसराय और भागलपुर, इन दोनों जगहों पर यह प्रस्तावित परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है।
कुछ बिहार बजट 2023-24 के संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। यह क्वेश्चन पॉइंट आप एकदम याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी, ये भी आप लोग नोट रखिएगा। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण पर 12,371 करोड़ रुपया खर्च होंगे। और एक और पॉइंट है आपको जो महत्वपूर्ण है, जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचयन करने वाले को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी इसी से है, जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचयन करने वाले को होल्डिंग टैक्स पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो 5% की छूट मिलेगी। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15,000, 20,000 या 25,000? तो सही उत्तर है दोस्तों 25,000 रुपया, यानी 15,000 रुपया बढ़ा दिया गया है। 10 + 15 = 25। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया, यानी पहले 10 मिलता था, अब 25,000 मिलेंगे। पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 50,000 की राशि उपलब्ध कराने की योजना है। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 और अंतिम भी प्रश्न यही है, बिहार बजट 2023-24 में कितने रोपवे नहीं रोपवे कितने रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया है? रोपवे है, ठीक है, रोपवे कितने रोपवे? तो 6 रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया है। और कौन कौन से हैं 6? तो 6 में गया के 3 है, एक प्रेतशिला पर्वत, दूसरा डुंडेश्वरी पर्वत और गया के ही ब्रह्मयोनी पर्वत, ये इन तीनों पे रोपवे बनाया जाए। गया के 3 स्थल है। चौथा है जहानाबाद के बनावर पर्वत पर, पांचवा है कैमूर के मंदेश्वरी पर्वत पर और छठा है रोहतास में रोहतासगढ़ किला पर रोपवे बनाए जाएंगे। कौन कौन? गया के 3, जहानाबाद, कैमूर और रोहतास, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। कितने अस्पतालों को मॉडल बनाया जाएगा? 21 को। राज्य के 62 अस्पतालों को दीदी की रसोई शुरू की गई है। राज्य के कितने अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है? तो 62 अस्पतालों में। साइकिल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गया जिले के डुंडेश्वरी पर्वत पर, जिस पे रोपवे भी बनाए जाएंगे, गया जिले के डुंडेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार राज्य के किस जिले में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी? तो गया जिले के डुंडेश्वरी पर्वत पर। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और राज्य में 17 इथेनॉल इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछ सकता है बिहार बजट से, क्योंकि पिछला बार अगर आप बीपीएससी या बिहार से संबंधित जितनी भी प्रश्न जो बजट से पूछा गया था, अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो 100% सारे प्रश्न वहीं से लड़े थे। तो मुझे भी उम्मीद है कि इससे वीडियो से देखने के बाद आपको बिहार बजट से कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे और सभी परीक्षाओं में बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा। धन्यवाद।